So good morning class 10 students. As you know we are doing coordinate geometry और coordinate geometry में आप थोड़ा आगे बढ़ाते हैं टॉपिक्स को। तो बेसिकली देख लो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बिकॉज ये जितना ज़्यादा लॉकडाउन खिंचता है तो उतना ही आपका पढ़ाई का, आपको अगर आप पढ़ाई घर पे कर सकते हो तो इट्स वेरी गुड। एंड इफ़ यू आर, बिकॉज आई वी डोंट नो व्हेन वी आर कमिंग बैक टू द स्कूल, तो अगर आपको ये नहीं पता स्कूल कब आ रहे हो तो घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको कम से कम सॉल्व करते जाओ क्वेश्चंस को, ताकि आपको पता रहे कि आप कवर अप करे जा रहे हो एंड यू आर नॉट लूजिंग ऑन एनीथिंग, राइट। एंड वी आर देयर टू टीच यू, ऑल द टीचर्स आर देयर टू टीच यू, सो स्टार्ट स्टडिंग एट होम। सो वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस टुडे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 एज यू नो। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये बोलता है इफ देयर आर 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस, ओके, 4 पॉइंट है पी क्यू आर एस, इस तरह से बोल रहा है पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट है और आप डाउट भी पूछ सकते हो, और यहाँ तो कोई डाउट ना तो कोई डाउट पूछता है ना कोई पढ़ाई करता है, ऐसे लगता है ज़्यादातर बच्चे। कुछ बच्चे देखते हैं 2 मिनट तक इस वीडियो को, 20 मिनट्स की वीडियो को 2 मिनट तक। वेरी गुड। सो दोज आर नॉट स्टडिंग दे विल लूज, और जो पढ़ रहे हैं ना उनको मैं बता रहा हूँ आप तो पढ़ते रहो, डोंट लुक ऑन अदर्स कि अदर्स क्या कर रहे हैं। और जो नहीं पढ़ रहे बेटा, फिर तुम लोगों को लास्ट में एक साथ पढ़ना पड़ेगा बहुत सारा, तो तुम्हारी चॉइस है। तो P यहाँ पर आ रहा है हमारा 2 - 1, ठीक है, 2 - 1, और Q आ रहा है 3,4, ठीक है, और R आ रहा है -2 3, इस तरह से, ठीक है, और S आ रहा है -3 - 2, ये कुछ वैल्यूज आई है। और ये बोल रहे प्रूव करोगी ये स्क्वायर नहीं है, रोम्बस है। प्रूव दैट इज नॉट अ स्क्वायर, इट्स अ रोम्बस। तो पहले तो आपको चारों साइड देख लेनी है, चारों साइड के साथ अगर डायगोनल अगर इक्वल आ जाए तो ये स्क्वायर होगा। तो साइड्स क्या आ रही हैं अपन देखते हैं। पी क्यू, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, पी क्यू निकालना है। x2 - x1, 3 - 2 1 स्क्वायर, 4 + 1 5 स्क्वायर, ठीक है, 25 + 1 √26। दूसरा आया क्यू आर, -2 - 3 - 5, 3 - 4 -1 √26, ठीक है। फिर आप निकालो एस आर, एस आर क्या आएगा, -2 + 3, -2 + 3 इज 1, 3 + 2 5 √26, ठीक है। इसी तरह से आप निकालो पी एस, पी एस कितना आएगा, 2 + 3 5, 2 + 3 कैसा आया, 2 - -3 प्लस -1 + 2 1 स्क्वायर, तो वी आर गेटिंग √26। चारों साइड इक्वल आ गई तो पक्का से रोम्बस तो आएगी। अब आपको देखना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। क्या आया चारों साइड, √26। आपके पास ये तो आ गया कि ये रोम्बस बन गया, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू √26, हैंस इट इज अ रोम्बस। अच्छा, इसके डायगोनल देख लेते हैं, क्योंकि डायगोनल इक्वल हो गए ना तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, एंड रोम्बस विच इज रेक्टेंगल इज ऑल्सो इज डेफिनेटली अ स्क्वायर। तो आप देख लो, एक तो मेथड ये है, दो मेथड से करते हैं स्क्वायर का। एक तो क्यू एस देख लो, डायगोनल, डायगोनल कितना आ रहा है इसका, 3 + 3 6, 4 + 2 6, तो 36 + 36 दिस इज इक्वल टू सेम है 6√2। सॉल्व करके देख लेना, 72 अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 6√2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप पी आर निकालते हैं तो पी आर आएगा आपके पास 2, और यहाँ पर आर कितना था, ठीक है। तो एक बार आर देख लेते हैं कितना था। आपके पास आर हमारा है -2 3 समथिंग लाइक दिस, ओके। तो आपके पास आर कितना आया, आर आया आपके पास 2 + 2 4 एंड -1 -3 -4, so that is equal to 16 + 16, that is 4√2. So the diagonals are not equal, therefore it is not a square, because in a square the diagonals should also be equal. आप बोलोगे सर ये एंगल 90 डिग्री भी तो कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। तो आप देख लो कि ये एंगल 90 डिग्री कब आएगा, जब ये पाइथागोरस थ्योरम को बिहेव करेगा, मतलब फॉलो करेगा, पर यहाँ पे नहीं करेगा। करके देख लो, पी आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, 4√2 का स्क्वायर, मतलब 16 + 16 कितना होता है, 32, पी आर स्क्वायर 32 आ रहा है, और ये √26 और ये √26, तो 26 + 26, तो बेटा क्या आ रहा है 32, और ये 52, बिल्कुल भी बराबर नहीं, 32 इज नॉट इक्वल टू 52, देयरफॉर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो इस मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हो कि अगर एक 90 डिग्री एंगल ही नहीं आया, बिकॉज इन स्क्वायर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो एंगल ही 90 डिग्री नहीं आया तो ये स्क्वायर नहीं है।
इजी तरीका तो यही है, रेक्टेंगल्स द स्क्वायर द डायगोनल शुड आल्सो बी इक्वल एंड हियर द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट व्हाई इट इज द रोम्बस, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इजी है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। 18th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, लेट मी रीड। सो द क्वेश्चन इज, prove that midpoint of a hypotenuse in a right angle triangle AOB is situated at equal distance from vertices OA and B of a triangle. So midpoint C of a hypotenuse right angle triangle is right angle triangle AOB. Let's take this as A, O and B. हम क्या करें, डेलिबरेटली एक ऐसा राइट एंगल ले रहे हैं जो एक्सिस के ऊपर आ जाए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम चाहते हैं कोऑर्डिनेट सिंपल आ जाए, तो ए और बी को हम टेकिंग इट ऑन द एक्स एक्सिस, इसको मैं ले लेता हूँ 0, ए कॉमा 0, ए कॉमा 0, इसको ले लेते हैं 0, बी। ठीक है, अब ए और बी ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। And midpoint of hypotenuse is this, so this is AB and this is C is the midpoint। ठीक है, at equal distance, तो आपको ये प्रूव करना है कि जो C है वो A से B से और O से, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यू हैव टू प्रूव दैट, A CA is equal to CB is equal to CO, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो 0B A0 और ये क्या है 0 0, अगर आप ये तीनों डिस्टेंस इक्वल कर दो ना तो क्वेश्चन डन है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। सो व्हाट यू हैव टेकन, लेट पॉइंट बी लाई ऑन एक्स एक्सिस, लेट पॉइंट ए लाई ऑन वाई एक्सिस, so this angle automatically become 90 degree because the angle between x axis and y axis, x axis और y axis के बीच में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। सिंपल हो गया। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो आप देखो 0 प्लस a/2, तो a/2 आ जाएगा, और b प्लस 0 b/2 आ जाएगा। ठीक है, और जब आपके पास ये आ गया तब आपको क्या करना है, AC BC और OC निकाल लेना है डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं CO इज इक्वल टू a/2 होल स्क्वायर, a/2 माइनस 0 प्लस b/2 माइनस 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास a²/4 b²/4। इसको मैं ऐसे लिख दूं a² प्लस b² और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो CO आ जाएगा √a² प्लस b²/2। अब आपको चेक करना है AC और BC भी यही आना चाहिए, तो CO आ गया हमारे पास, CO यहाँ लिख देता हूँ मैं, CO इज इक्वल टू √a² प्लस b²/2। ठीक है, अब निकालते हैं AC और BC। तो ध्यान से देखो AC कैसे निकलेंगे, AC कैसे निकलेंगे, रूट ऑफ a/2 माइनस 0, a/2 माइनस 0 मतलब ये, और b/2 माइनस b, तो b/2 माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a/2 का स्क्वायर क्या होगा, a²/4 और b/2 माइनस b यानी b/2, तो b²/4, तो ये टोटल कितना आ जाएगा a² प्लस b²/2। ठीक है, सेम आ गया। तो हमारे पास AC भी सेम आ गया, AC आ गया a² प्लस b²/2। ठीक है, अब आप निकाल लो BC, तो BC कैसे निकालेंगे, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला। सो द डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू a/2 माइनस a/2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0²। तो a/2 माइनस a इज अगेन a/2, माइनस एलसीएम लेके माइनस कर सकते हो, या ऐसे मान लो हाफ में से 1 गया, तो ये माइनस, आप बोलोगे सर माइनस साइन भी आ रहा है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेटा बन जाएगा a²/4 प्लस b²/4, तो ये आ जाएगा √a² प्लस b²। तो हमारे पास BC कितना आ गया, √a² प्लस b²/2। ठीक है, नाउ देखो CO AC और BC तीनों कितने आ गए, √a² प्लस b²/2, हेंस प्रूव। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मिड पॉइंट of the hypotenuse is equidistant from all the 3 vertices। ठीक है, so that's a simple property, right?
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन यार। सो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन हमने कर लिया। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइन दिस एंड दिस सेम एज मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट से निकाल लो। एक बात और देख लो, अगर सपोज करो आपके पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और फोर्थ निकालना है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब क्या करें, सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इस तरह से एक पैरेललोग्राम आ रहा है ए बी सी डी, ठीक है, और अगर आपको ये बोला गया है कि ओ की कोऑर्डिनेट्स सपोज करो आपको 3 दे देता हूँ कंटिन्यूस 3 1 2 3 5 2 8 समथिंग लाइक दिस, ओके। ऐसे कुछ है, आपको पूछा कि अगर ये पैरेललोग्राम बनाना है तो डी का वर्टेक्स क्या होगा। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ए और सी का जो मिड पॉइंट है, बी और डी का मिड पॉइंट कोइंसाइड करेगा, मतलब एक ही होगा। इसको बोलते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप लगा लेते हो तो आप ओ की कोऑर्डिनेट्स 2 बार निकालो। एक बार ऐसे निकालो, ओ की कोऑर्डिनेट्स क्या है, डायरेक्ट निकालते हैं, चलो 2 + 1 2 + 1 3 3/2, 8 + 2 10 10 10 का था 5। AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का होगा। तो सपोज करो D के कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो 3 + x/2 = 3/2, 3 + x/2 = 3/2, x आ गया 0, x आ गया 0। और इसी तरह से 5 + y, 5 + y/2 is also 5, 5 + y/2 is also 5। तो ये आएगा y = कैसे लिखेगा 10 - 5 that is 5। So this is quite interesting, 0, 5 are the vertices of the 4th vertices of the parallelogram। इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 20 है, दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेना। 5 7 3 9 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 5 + 3 8 8 + 8/2 4 और 7 + 9 16 16 8, तो 8 आ गया। तो आपके पास आ गया 4, 8, ठीक है ना। लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस 5 7 एंड यू ऐड देम, व्हाट यू गेट 5 + 3 8, सपोज ये मिड पॉइंट है इसका, 5 + 3 8 8/2 4 और 7 + 9 16 8 आ गया। और जो दूसरी लाइन सेगमेंट है यहाँ पर उसका है 8 6 और 0 10, इस तरह से है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये आ रहा है, तो 8 + 0 यानी 4 और 6 + 10 16 यानी 8 4 8, so that means the line is passing like this, something like this, or this will definitely form a parallelogram। So in question number 20 these are the vertices of a parallelogram, ये कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हैं। And question number 21 we have already done। So question number 21 में हमने क्या किया था, एक बार रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, then we I think this chapter is done, so you should complete your chapter 9 also now, and there will be soon a test on this coordinate geometry, and then next chapter will start as locus, but before that you must complete this chapter by today itself, okay। And if you have any doubts write in the comment box, okay, you can write your doubts, sir ये क्वेश्चन दोबारा समझा दो, तो वही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो यू कैन आइदर वेट फॉर द वीडियो और आई विल राइट सम, और ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे कोई आपके लिए हिंट लिख के दे दूँ कि इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल है, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपके लिए टीचर्स मेहनत करने को तैयार हैं, और अगर आप बैठ के सो रहे हो, पिक्चरें देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो बेटा सुनते जाओ 1.5 महीने तक, और या जितने देर तक सरकार बोलती है, ठीक है। और पढ़ाई करने वाले के लिए तो स्कूल स्टार्ट हो चुका है, दिस इज योर स्कूल, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 आपके पास ऐसे है, मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। तो आपको इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट दे रखे हैं, कल भी करवाया था, अभी रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ मेथड क्या है, सपोज करो 1 2 0 -1 और 2 -1, ये आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों से ABC के वर्टेक्स निकालने, मिड पॉइंट के दे रखे हैं, ABC के निकालने। तो कल मैंने आपको बोला था इस तरह से करना है, सपोज करो ये x1 y1
ये x2y2, ठीक है, और ये x3y3 है। और अगर आपको क्या करना है, सपोज करो ये डी ई एफ बोल दिया मैंने, तो आपको दो दो इक्वेशन बनाने। कल x वाला देखे थे, आज y वाला देखे थे। y1 प्लस y2 ये 2 आ गया पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा y2 प्लस y3/2, y2 प्लस y3/2 कितना आएगा, -1। तीसरा वाला यहाँ से देख लेते हैं, y1 प्लस y3/2, तो ये आएगा -1। दोनों -1 आ गए, ठीक है। हाँ, दोनों -1 आ रहे, ठीक है। तो आप इसको तीन इक्वेशन को लिख लो एक बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये कितना आया, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। ये कितना आया, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। और तीसरा वाला आ रहा है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। नाउ इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 करना है कि आपको 1 और 2 को ऐड करके 3 को माइनस कर दो। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट नाउ, ठीक है। तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं, तो y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 2 आएगा ऐड करने पे। इसको माइनस करते हैं, एक बार लिख लेते हैं, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये प्लस, ये घट गया, तो क्या आएगा, 2y2 इज इक्वल टू 4 आ गया। मान लो y2 आ गया आपके पास 2, y2 अगर 2 आ जाएगा तो इसमें डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो y1 आ जाएगा 2, और अगर y1 आ गया और ये y2 है तो y3 यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, तो y3 आ जाएगा -4। इनके साथ आप x1 x2 x3 को मर्ज कर दीजिए और वो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। So with that we come to the end of coordinate geometry. You have any doubts, you can ask your doubts in the same video comment box, or wherever you find suitable you ask your doubts, okay, and try to complete the chapter. Next chapter will be starting is locus, and there will be a test also of this coordinate geometry, so prepare for the test also. See you in the next video.